जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। तो 2009 से प्रभु जी की जर्नी थी कृष्णा कॉन्शियस की, जैसे कि मुझे पानीपुर ने बताया। प्रभु जी को अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद प्लेसमेंट दुबई में आई, मगर प्रभु जी ने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया। बाद में मुझे करेक्शन करवा देना, मगर जो मैं बताएंगे हम तो वो ही बताएंगे। और फिर प्रभु जी ने वो छोड़ के तैयारी शुरू करी आगे की और स्टडी की। फिर ये बेस से कनेक्ट हुए। कहाँ पर? हाँ, सब इंजीनियर्स आगे गेट वेट ESS की तैयारी करने वाले लोग वहाँ पर डिवोटी तो बन जाते हैं वहाँ के। तो प्रभु जी बेस से कनेक्ट हुए और फिर प्रभु जी ने टाटा में एक सर्विस करी TCS में। तो वहाँ पर जॉब करके फिर उन्होंने वो भी जॉब छोड़ दी। फिर प्रभु जी ने फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन करी। फिर फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन करना हो जाता है, फिर उसके आगे भी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर प्रभु ने एक स्कूल स्टार्ट किया, गौरांग एकेडमी। तो ये प्रभु जी के होम टाउन में है गौरांग एकेडमी, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। फिर प्रभु जी ने वो गौरांग एकेडमी को सेटअप कर दिया ढंग से, और प्रभु जी अब दोबारा फुल टाइम पूरी तरीके से श्री श्री राधा पासार्थी के चरणों में आए हैं। तो प्रभु जी का हम जोरदार एक बार स्वागत करेंगे कि प्रभु जी इस पुरुषोत्तम मास में आए हैं, और हमने प्रभु जी का टाइम ढूंढते हुए प्रभु जी ने हमें ये मौका दिया कि हमें कुछ इनलाइटन करेंगे। इस पुरुषोत्तम युग का लास्ट कंक्लूड चैप्टर है, 16 तारीख के बाद पुरुषोत्तम खत्म हो जाएगा। तो प्रभु जी आज पूरा पुरुषोत्तम योग के चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, तो हम अच्छे से पूरा लाभ उठाएं इसका। ठीक है, एक बार प्रभु जी जोरदार से हरे कृष्णा हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Radha Parthasarthi Gauranika, Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jaya, Jaya Radha Parthasarthi Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Radha Parthasarthi Gaur Nitai, Sitaram Lakshman Hanuman की जय, जय बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य Srila Prabhupada ki jai. First of all, I would like to thanks to His Grace Divya Keshava Prabhuji for inviting me on this auspicious occasion of Purushottam Mass. And actually, Prabhuji initiate the topic with the little address of myself. But you know, the journey of life in a material platform hasn't any significance. तो ये सिर्फ एक तरह से एक एड्रेस करने के लिए है, जैसे प्रभु जी ने बताया। बट एक्चुअल में हम क्या करके आए इस भौतिक संसार में, क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। सो द रियल मैटर एंड द रियल लाइफ बिगन्स विद द स्पिरिचुअलिटी। तो आज की कक्षा में मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप सबकी सेवा के लिए प्रयास करूंगा कि भगवान ने जो हमें भगवद गीता में ज्ञान दिया है इसके विषय में हम कुछ डिस्कस कर सकें। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास का ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं? तो हम लोग जैसे आपने पढ़ा है कि ये इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है वो रिवर्स फॉर्म में। जो एक वृक्ष है वो कैसा है? इन्वर्टेड, उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को उल्टा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैक साइड से। सो वी विल मेक इट रियल फॉर्म, ओरिजिनल। ठीक है, तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जो बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, नहीं किसका वृक्ष है ये? अश्वत्थ, इजी भाषा में पीपल का। ठीक है, जानते हैं ना आप लोग, देखे होंगे ना। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हम एक्चुअल वृक्ष की बात करते हैं जो रियल फॉर्म में है। ठीक है, सीधा जो। तो भगवान जो है इसमें हम देखते हैं इस चैप्टर में भगवद गीता का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 20। ठीक है, आप लोग रिपीट करिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट।
इति गुहातमं शास्त्रम् इति गुहातमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अग्ना इदम् उक्तं मया अग्ना एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमाना एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमाना शात कृतः च भारत शात कृतः च। इसे ध्यान से सुनिए आप लोग। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कंक्लूजन है कि फलश्रुति बोलते हैं। फलश्रुति आप लोग जानते हैं, फलश्रुति का मतलब होता है जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। नहीं? तो हर व्यक्ति से यहाँ पे जॉब कर रहा है, क्यों जॉब करता है, लास्ट में क्या मिलती है, सैलरी, सैलरी के लिए जॉब करता है। नहीं, उसी तरह क्या होता है कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है एक तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष में आकर्षित होता है, सकाम कर्मों में, इसलिए भगवान भी कुछ प्रलोभन देते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक प्रलोभन है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि वास्तव में जो पूरा चैप्टर है, जो पुरुषोत्तम योग है, इसे यदि कोई व्यक्ति समझ लेता है तो क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाएगा। और बुद्धिमान होने के बाद क्या करेगा, उसके जो प्रयास हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। मतलब जो एफर्ट है, अभी हमें ये नहीं पता कि हमें किस दिशा में एफर्ट लगाना है। नहीं, हम इस भौतिक संसार में आते हैं, आप बहुत पुरानी कहावत है, मतलब मेरे पेरेंट्स बताया करते थे कि हम बोला करते थे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जीव इस भौतिक संसार में भगवान के भजन करने के लिए आता है, लेकिन इस भजन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे भूल जाता है और क्या करने लगता है, इसमें कपास मतलब है कि इस भौतिक संसार की भौतिकता में बंध जाता है, नहीं, इसको भोगने का प्रयास करता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि तो बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो लोग जो भगवान की भक्ति नहीं जानते या कि जानते हैं लेकिन कर नहीं रहे, वो मूर्ख हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। नहीं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि उनका जो प्रयास है वो भी पूर्ण नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रयास कब पूर्ण होगा, जब भक्ति में जाएंगे। तो देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं तात्पर्य। प्रभुपाद जी कहते हैं जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नष्ट हो जाता है। तो यदि आप भक्ति स्टार्ट करेंगे तो भौतिक कल्मश क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन सी कल्मश है, मेन भौतिक कल्मश आप लोग पता है, एनीवन? 3 प्रकार के जो कल्मश मुख्य होते हैं, कौन कौन से, आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक। क्या क्या है ये आदि दैविक? कौन से होते हैं? एक होता आदि दैविक, ठीक है, जो कि प्रकृति के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है एक तरह से, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया था, दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कष्ट आएंगे ही आएंगे। नहीं, अभी कभी बीच में कोरोना आया था, उससे निजात मिला, संतुष्टि हुई, चलो ठीक हो रहे हैं, तो अभी बाढ़ आ गई थी पीछे, आधा दिल्ली भर गया था। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये होते हैं आदि भौतिक। दूसरा आदि, तो ये आदि दैविक थे, ये आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या होते हैं कि आपका आसपास के जो लोग हैं यही आपको परेशान करेंगे। नहीं, आपकी जॉब लग गई, जिसकी जॉब नहीं लगी वो आपसे चिढ़ने लगेगा। आपने घर खरीद लिया नया, जिसके पास घर नहीं वो चिढ़ेगा। या कि हम भी क्या करते हैं कभी कभी कि किसी के साथ अच्छा हो रहा है, नहीं, हमारे साथ का व्यक्ति कोई ग्रो कर गया तो हमें भी थोड़ा सा जलन हो जाती, क्यों इतना ग्रो कर गया। तो इस तरह से हमें एक तरह से भौतिक, या कि बीमारियां हो जाती हैं, मच्छर ने काट दिया तो मलेरिया हो गया, ठीक है, जैसे कोरोना, ये भी आदि भौतिक थे एक तरह से। नहीं, एक ऐसा सूक्ष्म जीवाणु जिसने पूरे संसार को परेशान करके रख दिया। तो इन कष्टों से निजात नहीं मिलता। तीसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, हम अपने मन से ही दुखी हो जाते हैं। आप देखिए कई लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसा है, उसके बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्या कमी थी उनके पास? उनके पास कमी थी आध्यात्मिक ज्ञान की। तो भगवान बता रहे हैं कि तीनों जो भौतिक कल्मश हैं, इनसे मिलने वाला कष्ट, नहीं, अब ये मत सोचिए कि कल्मश ही नष्ट हो जाएगा, अरे बाढ़ ही नहीं आएगी, अब भजन करूंगा बाढ़ नहीं, बाढ़ आएगी, लेकिन उससे मिलने वाला जो कष्ट है उस कष्ट से आप ऊपर हो जाओगे, बिकॉज यू थिंक फॉर द कृष्णा, नॉट फॉर द प्रॉब्लम्स। संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? वी आर थिंकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स। समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक होगा, कब ठीक होगा। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द सॉल्यूशंस, दैट इज द प्रॉब्लम। यदि आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, समस्या अपने आप आधी हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बोलता है? ठीक हो जाओगे।
ठीक आप हुए नहीं हो, क्या बोलता है? ठीक हो जाओगे। दैट मीन्स ही इज वर्किंग ऑन द सोल्यूशन पार्ट। मरीज को बोलता है हाँ ठीक हो गया अब मैं, वही अभी जो आधे घंटे पहले बीमार था हॉस्पिटल में, हो सकता है ठीक हो, अभी दवाई शुरू नहीं हुई लेकिन उसको लगता है ठीक हो गया। क्यों? ही इज वर्किंग ऑन द सोल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो भगवान यही बता रहे हैं जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो क्या होता है, उसके भौतिक कलमश के जो कष्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको जो डर है ना वो खत्म हो जाता है। भक्तों को यदि पता भी रहता है समस्या आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई इस भौतिक संसार में आता है तो हरि नाम से उसका स्वागत करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और जाता है तब भी हरि नाम से उसकी विदाई करते हैं। नहीं तो इस भौतिक संसार से भक्तों का कोई वैसा लेना देना नहीं, डायरेक्ट टच नहीं है। नहीं, वो कलमश से परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये प्राप्त कैसे होगा। भगवान क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञानता का प्रश्न नहीं होता। तो यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो इसका एक सिस्टम भी है। नहीं, मनमाने तरीके से कोई चीज हम नहीं अचीव कर सकते। तो इसके लिए सिस्टम क्या होता है? गुरु परंपरा। नहीं, जैसे यहाँ पे दीक्षा समारोह हुआ था पिछले वीक, नहीं तो उसके माध्यम से आपको पता चला होगा कि हम गुरु परंपरा से जुड़ सकते हैं। जिस तरह की आपको यदि करंट चाहिए, लाइट कहाँ से आ रही है? एक बिजली खंभा होगा, खंभा कहाँ से कनेक्टेड है? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कहाँ से कनेक्टेड है? पावर हाउस से। तो ये कनेक्शन कहीं पे भी टूट जाएगा तो लाइट आएगी क्या? नहीं। उसी तरह है, यदि गुरु परंपरा से हम कनेक्ट नहीं है तो हम सब कुछ जानते हुए भी हमें उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फिर आगे क्या बोले भगवान, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बुद्धिमान और शुद्ध बनना है। तो जब आप बुद्धिमान बनेंगे तभी शुद्ध बन सकते हैं। क्यों? whenever you get the knowledge and you implement it, नॉलेज मिला उसको इंप्लीमेंट भी करना है। नॉलेज मिला मतलब ज्ञान मिला, आपको इंप्लीमेंट किया मतलब विज्ञान हुआ वो। ठीक है, तो विज्ञान हुआ मतलब आप प्यूरिफाई हुए, फिर आप जो है इस भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका परिचय भगवान एक श्लोक पहले देते हैं। ठीक है, हम लोग रिवर्स चल रहे हैं ना, पेड़ को सीधा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक श्लोक पहले क्या बोलते हैं भगवान, यो माम एवं असमूढ़ा जानाते पुरुष उत्तमा सा सर्वविति भजति माम सर्वभावेन भारता। वर्ष नंबर 19 है। भगवान बोलते हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, कैसे? संशय रहित, संशय रहित मतलब विदाउट एनी डाउट, क्या पता भगवान है कि नहीं है, क्यों हम माला करें, क्या मिलेगा, दीज आर द डाउट्स एक्चुअली। तो संशय रहित होकर जो भगवान की सेवा करता है वह सब कुछ जानने वाला है। क्योंकि यदि आप भगवान को जान गए, भगवान के विषय में, भगवान के विषय में जानना मतलब क्या है? तो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान ही सर्व कारण कारणम है, सब कुछ भगवान से ही हो रहा है। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में भी है। ठीक है, यदि अच्छा हो रहा है तो भगवान कंट्रोल में, और बुरा हो रहा है तो नहीं, आपके कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि जब बुरा हो रहा है वो एक्चुअल में हमारे कर्मों का रिजल्ट है। ठीक है, इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं कि हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भक्ति में रत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। भक्ति में रत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये वर्ड जो है संस्कृत में से बोलते हैं भजति। भजति यानी भक्ति में जो रत रहता है। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति शब्द भगवान की सेवा से नियुक्त किया गया है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप जुड़ गए इस कौन में संस्था में, आप आते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, प्रसाद पाते हैं, बड़ा मजा आता है, चले जाते हैं, तो मतलब भक्ति में आप रत नहीं है, अभी भक्ति में आप प्रवेश कर रहे हैं। यू आर द बिगनर ऑफ द प्रोसेस। भक्ति में रत क्या होता है? भगवान की सेवा करना। नहीं, जैसे यहाँ पे आए, अर्च विग्रह के मंदिर साफ किया, यहाँ पे सफाई किया, नहीं भगवान के लिए पुष्प मालाएं बनाई, भगवान के लिए भोग बना के लाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। नहीं, जैसे एक माँ का एक बच्चा होता है, तो बच्चे को रख दिए, बस हो गए, बेटा ठीक हो, बस हो गए, कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, तो बच्चा बहुत कष्ट में आएगा, बीमार हो जाएगा। नहीं, तो क्या करना चाहिए? उसकी देखभाल करना चाहिए, उस समय पर उसे खिलाना चाहिए, उसके कपड़े साफ करना चाहिए। तो भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में भक्तों को अपने आप को सौंप देते हैं।
भगवान ने आपको सौंप दिया, अब आपकी मर्जी, आप खिलाओ तो ठीक है, नहीं खिलाओ तो ठीक है, सफाई करो तो ठीक है, नहीं करो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड पूरा जा रहा है ऊपर कि कैसे आप सेवा कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि बुद्धिमान होना है तो संशय रहित रहना है, डाउट नहीं करना। देखो डाउट और क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस में अंतर है, मतलब जिज्ञासा और डाउट में अंतर है। ठीक है, संशय में क्या होता है कि आपको विश्वास ही नहीं कि भगवान है, लेकिन जिज्ञासा में क्या होता है, आप और जानना चाहते हो। नहीं बोलते क्लास के बाद आपको कोई प्रश्न है आप लोगों का, तो उससे प्रश्न पूछना चाहिए। वो प्रश्न पूछना ये बतलाता है कि आपको जिज्ञासा है भगवान के विषय में जानने की। दैट इज ए गुड क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। बट जो डाउट होता है ना कि अरे प्रभु जी 6 महीना हो गए, ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों करते हैं? अब यदि आप पहली क्लास में पूछते तो डाउट होता है वो, लेकिन 6 महीने बाद पूछ रहे हैं तो क्या है, संशय है वो। ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चन है, जो वास्तव में जिज्ञासा वाले क्वेश्चन है, पहले पूछ लेना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज भगवान ये भी बोलते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो जो भी संशय है धीरे धीरे, कलमश जो है धीरे धीरे नष्ट होता रहता है, खत्म होता रहता है। ठीक है, फिर आगे इसमें भगवान बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शब्द यूज किया गया है अर्जुन के लिए, अनघ, अनघ मतलब क्या होता है, पाप रहित, जिस व्यक्ति ने पाप ना किया हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि आपको शुद्ध भक्ति करना है तो आपको निष्पाप होना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरह आप जाओ घर में बढ़िया आप लहसुन प्याज वाली सब्जी बना के खा रहे हो, दूसरी तरह हरे कृष्णा भी कर रहे हो, घर में चाय भी पी रहे हो, हरे कृष्णा भी कर रहे हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि आप पाप कर रहे हो तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आपको जो 4 नियम बताए गए हैं, नहीं उन 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। क्या क्या निषेध है, क्या क्या निषेध है, 4 नियम कौन कौन से बताइए? नहीं एक्चुअली बताया क्या गया है, 4 नियम कौन कौन से? नहीं हाँ बताइए। नो इंटॉक्सिकेशन मतलब कि किसी तरह का नशा नहीं करना, चाय भी नशा में आता है, कॉफी भी नशा में आती है। ठीक है, फिर नो मीट ईटिंग मतलब कि किसी तरह का मांसाहार न करना, इसमें प्याज लहसुन भी आता है, अंडा भी आता है। ठीक है, आजकल बहुत एड चल रहा है, संडे हो मंडे कभी ना खाओ अंडे, आपको चेंज करना है उसे। ठीक है, रेक्टिफाइड। और तीसरा नो इलिसिट सेक्स, मतलब जो प्रभु जी हैं उनको प्रभु जी के साथ रहना है, माता जी लोगों को माता जी के साथ रहना है, किसी भी तरह की मिक्सिंग या कि गलत स्वभाव उत्पन्न नहीं करना। चौथा नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं खेलना। ठीक है, जुआ न खेलने का मतलब क्या होता है, आपके पास 24 आवर्स हैं, इसमें से मान लीजिए आपने सोने में खाने पीने में 10 घंटे बिता दिए, बचे कितने 14 आवर्स। उन 14 आवर्स जो वो समय है आपका, वो धन है, उस धन में उस समय का जुआ मत खेलिए, उस समय को कहाँ लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। नहीं उस समय आप टेलीविजन देख रहे हैं, समय के साथ क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं आप। ठीक है, या कि जाके किसी की बुराई कर रहे हैं। नहीं, खासकर होता है जैसे किसी शादी पार्टी में चले गए लोग, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बुराई करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, समय का क्या है, नुकसान है, वो एक तरह से जुआ खेलने की तरह है। तो इन कर्मों से अपने आप को क्या करना है, बचाना है। ठीक है, उसके बाद ही व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि ऐसे तो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दूषित है, समाज प्रवृत्ति का है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो भक्ति है उसमें इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल है कि आपकी जो ये प्रवृत्ति है पाप करने की नष्ट कर देगा। जिस प्रकार की जैसे बताया जाता है कि मान लो एक बॉटल है, ठीक है, उस बॉटल बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत गंदी बॉटल, तो एक तो तरीका है डिटर्जेंट डाल के साफ करो उसको अच्छे से पूरा। दूसरा तरीका क्या है, उसमें साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो। जब आप साफ वाटर उसमें इन करेगा तो उसकी जो गंदगी है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर उसमें शुद्ध साफ पानी आ जाएगा। इसलिए जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो कई बार हमें बाहर की चीजें बहुत तंग करती हैं, टेम्पटेशन होता है। अब आपने बाहर खाना छोड़ दिया है, भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाते हो आप, तो जब भी देखोगे आप किसी का ठेला देखोगे समोसे का, अरे यार पहले यहाँ खड़े होकर खाता था, बड़ा अच्छा लगता था। चाउमीन देखोगे ठेला, पूरे सड़क में ठेले लगे हुए हैं आजकल। नहीं तो एक तरह से आप पाप बांट रहे हैं लोग, और ये हमें आकर्षित करता है। कब, जब हम भक्ति में शुरू में जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि हम पहले से ही घर में भगवान का भोग लगाएं, अच्छे अच्छे 56 भोग बनाएं, भगवान का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पाएं। जब आपका पेट भरा रहेगा तो आपकी इच्छा नहीं करेगी देखने की। ठीक है, इसलिए सेंटर्स में क्या होता है, बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, नहीं तरह तरह का भोग लगाया जाता है। भगवान तो देखा जाए वो सर्व समर्थ है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में
भगवान चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं इस प्रसाद पाके संतुष्ट हों। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है तुष्टि और पुष्टि। इसका उदाहरण आता है भोजन से। प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे आप भोजन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो भूख है वो क्या होती है, शांत होती है, बढ़ जाती है। ठीक, भूख है वो क्या होती है, धीरे धीरे शांत होती है। और क्या होता है, आपके जो शरीर है उसमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। नहीं तो उसको बोलते हैं तुष्टि और पुष्टि। उसी तरह जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो भौतिकता के जो कलमश है उसका जो कष्ट वो शांत होता है। आपको बहुत कष्ट नहीं लगेगा, यार बहुत धन की आवश्यकता थी। मान लीजिए भक्ति के पहले कई लोगों को बहुत टारगेट रहता है, बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी कार हो, बहुत धन संचय कर लूं। लेकिन जैसे लोग भक्ति में आते हैं तो लगता है ठीक है, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। मतलब उनको शांत हो जाता है। जो एक तरह का वेग होता है भौतिकता को प्राप्त करने का, कि भौतिक भोग करने का, वो वेग शांत हो जाता है। उसको बोलते हैं तुष्टि। ठीक है, भौतिक संसार जो कलमश वो शांत हो जाता है। दूसरा पुष्टि। तो पुष्टि में क्या मिलता है, भगवान के प्रति जो है प्रेम जागृत होता है। नहीं, यहाँ सेंटर आना आपको अच्छा लगेगा, भक्तों का संग करना अच्छा लगेगा, प्रसाद पाना अच्छा लगेगा। तो इससे पता चलता है कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो। तो वी शुड ऑलवेज कीप अस इन अ चेक कि क्या हमें अच्छा लग रहा है, यदि नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा। फिर हमें अपने काउंसलर से, अथॉरिटी से बात करना चाहिए। आगे से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में आ जाता है, ठीक है, तो एक तो भौतिक कलमश नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा उस संगति में आने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज कंक्लूजन उस पूरे भगवत गीता के पुरुषोत्तम अध्याय जो है इसका पूरा कंक्लूजन है, इसलिए ध्यान से समझिए। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जीव जब इस भौतिक संसार में आता है तो भगवान उसे फ्री विल देते हैं एक्चुअल में। नहीं कि आपको एक डिजायर है, आप चाहो तो भक्ति करो, चाहो तो ना करो, कोई दबाव नहीं है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गरीब है, रोड में पड़े हुए, खाने को नहीं मिल रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो भगवान ने संसार को बना दिया है और जीवात्मा को यहाँ भेज दिया है। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपने कर्मों के अनुसार उसे अर्न कर सकते हो, उसे भोग भी सकते हो, और उसे भगवान की सेवा में लगा भी सकते हो। आप कुछ अर्जित करो तो भगवान की सेवा में लगा भी सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आपकी जो डिजायर्स उसके लिए भगवान ने आपको फ्री छोड़ दिया है। इसके साथ भगवान ने बताया है, लेकिन जब डिजायर्स फ्री है और आप यदि भक्तों की संगति में नहीं हो तो नेचुरल तरीका होता है आप इस संसार में प्रभुत्व जमाना चाहोगे, प्रयास करोगे कि घर मेरा मिल जाए, एक और घर हो जाए, 4 घर हो जाए, पूरा शहर मेरा हो जाए। जो रसिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है इसी बात पे चल रहा है, रसिया चाहता है यूक्रेन पूरा मेरा हो जाए। तो हर व्यक्ति जो है यहाँ पे प्रभुत्व जमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो प्रभुत्व जमाने की, प्रभुत्व करने की जो टेंडेंसी है भगवान की, नहीं, भगवान इस पूरे संसार के क्या है, मालिक है। तो वही मालिक बनने का जो है एक तरह से इच्छा हमारे अंदर भी रहती है। तो जब तक हम भगवान के भक्तों से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेंगे कि वास्तव में भगवान ही जो है, वास्तव भगवान ही मालिक है पूरे संसार के, तब तक हमारे अंदर जो टेंडेंसी है मालिक बनने की बनी रहेगी। और इसी कारण क्या होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है हृदय दौर्बल्यतम। हृदय दौर्बल्यतम का मतलब क्या होता है, वस्तु से, व्यक्ति से आसक्ति होना। जब जब हम इस संसार में प्रभुत्व जुटाने की, ओनरशिप लेने की प्रयास करते हैं कि घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, नहीं ये मोबाइल मेरा है, जब जब हम प्रयास करते हैं कि इसमें अधिपत्य जमाएं, तब तब उससे हमें आसक्ति होने लगती है। और जब जब हमें आसक्ति होने लगती है तब तक हम भगवान से क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। और हम भगवान से दूर होते हैं और उस भौतिक संसार में प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इस पूरे संसार में घूमते रहते हैं। और इससे यदि बाहर निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता भगवान ने क्या बताया कि जो व्यक्ति संशय रहित होकर मेरी भक्ति करता है। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं। भगवान जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक वृक्ष के बारे में बताते हैं। ठीक है, वृक्ष कैसा था, इन्वर्टेड, उल्टा। तो क्या क्या बताया वृक्ष में, कौन कौन सा पार्ट बताया भगवान ने। सबसे पहले उसकी जड़ें ऊपर की ओर है। नहीं तो क्या है जड़ें ऊपर की ओर, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, जो रिप्रेजेंट कर ब्रह्मलोक, नहीं उच्च कोटि के जो लोग हैं। नहीं फिर जो है वृक्ष नीचे की ओर आता है तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम। ठीक है, प्लैनेट्स जितने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वृक्ष जो है पोषित कैसे होता है, वृक्ष कैसे हमेशा हरा भरा बना रहता है, बताएं इसके लिए 3 गुण। कौन कौन से गुण होते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के कारण जो वास्तव में वृक्ष पोषित होता है।
और हम सब इन तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। अब देखिए जब सत्वगुण में व्यक्ति रहता है, सत्वगुण समय कब रहता है? सत्वगुण का मॉर्निंग के समय। नहीं तो सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है तो मन शांत रहता है, उसे जो भी एक्टिविटी कराओगे उसमें फोकस्ड रहता है। भगवान के नाम का जप करोगे आप सुबह तो आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन वही जब आप दोपहर में शाम में करोगे तो आपको लगे किसी तरह में माला कंप्लीट कर लूँ, किसी तरह कंप्लीट कर लूँ, लेकिन आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुण का प्रभाव है। इसलिए बताया गया है गुणों में जो है सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी ऊपर होता है शुद्ध सत्वगुण। वो कब होता है? वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जब आप उठते हैं 3 बजे, 3 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक, 5 बजे तक शुद्ध सत्वगुण का अनुभव होता है। उस समय यदि आप जप करेंगे तो आपको पूरा फोकस होगा, और जब भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो वास्तव में तीनों गुण जो है वो इस संसार को पोषण कर रहे हैं, उसी के माध्यम से संसार पोषित हो रहा है। और इसी वृक्ष में जो टहनियां हैं, टहनियां है ना, वो टहनियां क्या बता रही हैं आपको कि संसार को जो विषय है, विषय वस्तु है नहीं, वो कौन कौन सी है। और टहनियों के जो सिरे हैं वो हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। ठीक है, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं, ठीक है, जिनसे अटैच रहती हैं। नहीं, आंख क्या चाहती है? आंख क्या चाहती है? रूप, अच्छा सुंदर रूप देखना, ठीक है। उसी तरह कान क्या चाहता है? सुनना, अच्छे शब्दों को सुनना, ठीक है। उसके बाद नाक, नाक से क्या चाहते हो आप? स्मेल करना, ठीक है। फिर जीवा, जीवा से क्या चाहते हैं? स्वाद, टेस्ट करना। और फिर आता है त्वचा, त्वचा से क्या चाहते हैं? स्पर्श करना। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 जो इंद्रिय विषय हैं इनका संपर्क होता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ज्ञानेंद्रियों को भौतिक संसार के भोगने में लगाते हैं या कि भगवान की सेवा में लगाते हैं। देखिए हम इंद्रियों को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने बोला कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो क्या देखो, क्या सुनो, क्या बोलो, ये तो बताया नहीं, तो इनकम्प्लीट नॉलेज हो गया, ठीक है। क्योंकि निर्विशेषवादी भी यही बोलते हैं। नहीं, 3 फिलोसॉफी होती है। जब प्रभुपाद जी का जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं, शून्यवादी और निर्विशेषवादी, इसका प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। तो जो शून्यवादी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सब कुछ एक दिन शून्य में जाके समा जाएगा, भगवान को नहीं मानते, सब कुछ शून्य में जाके समाप्त हो जाएगा। उसी तरह निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि जो भगवान हैं उनके हाथ पैर नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। तो ये लोग भगवान के रिश्ते से विरोधी हैं, बैरी हैं। जैसे मान लो प्रभु जी, आपका नाम क्या है? वरुण प्रभु। मैं बोलूं वरुण प्रभु जो है बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन वरुण प्रभु देख नहीं सकते, आंखें नहीं है। वरुण प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी लेकिन बोल नहीं सकते। वरुण प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन क्या है, वो सुन नहीं सकते। तो वरुण प्रभु का दिमाग खराब हो जाएगा कि जब से मैं देख रहा हूं बोल तो मेरे बारे में रहा है, लेकिन सब कुछ फालतू की चीजें बोल रहा है। नहीं, तो निर्विशेषवादी ऐसे करते हैं, बोलते भगवान के बारे में, लेकिन बोलते हैं भगवान देख नहीं सकते, भगवान सुन नहीं सकते, भगवान बोल नहीं सकते। तो भगवान इसलिए उनसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, तो और उसके थर्ड कैटेगरी आता है मायावादी। मायावादी क्या बोलते हैं कि ये जो भगवान है ये किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। जैसे कृष्ण है, जब भगवत गीता बोली गई तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, वास्तव में ये भौतिक धरातल के ऊपर है। इसमें आप देखो प्रकृति में कैसे हमें रहना ही बताया गया है, और प्रकृति में जो मानव है इसका जो धर्म है क्या होना चाहिए बताया गया है। तो वास्तव में भौतिक धरातल के ऊपर एक तरह से, नहीं, कि इस भौतिक धरातल को कैसे कंट्रोल किया जाए, सब चीजें बताई गई हैं। तो मायावादी ने स्वीकार किया इस ग्रंथ को, क्योंकि इसका यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर लोग उसको अपोज करेंगे। गीता में बात तो सही बताई गई, लेकिन उन्होंने भगवान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि जो भगवान है वो कृष्ण के शरीर में आए अंदर, और इस भगवत गीता को बोल दिया और फिर चले गए। नहीं, तो इस तरह से जो मायावादी भी हैं वो भगवान का विरोध करते हैं। तो तीनों मायावादी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी, ये तीनों जो है वास्तव में क्या कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये लोग ये तो बताते हैं कि आप अपने सेंसर्स को भौतिक संसार से बाहर निकाल लो, लेकिन ये नहीं बता पाते उनको लगाओ कहां। इसलिए क्या है, ये लोग जब भक्ति भी करते हैं या कि कोई भी ध्यान करते हैं, कुछ भी प्रोसेस करते हैं, तो एक तरह से भौतिक संसार से डिटैच हो जाते हैं, लेकिन भगवान से अटैच नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह है जैसे आप यदि चल रहे हो रास्ते में, ठीक है, आप यदि ट्रैवल कर रहे हो रेलगाड़ी में, आपको साधन मिल गया, आपको बस मिल गई, अब बस में आप चढ़ गए, अब बता दी बस से उतरना है भाई, बस में थोड़ा चढ़े रहोगे जिंदगी भर, बस से उतरना भी पड़ेगा।
लेकिन कहाँ उतरना नहीं पता, सड़क में उतरना, कहाँ उतरना कुछ नहीं पता। निर्विशेषवादी सिस्टम क्या, बस से कूद जाओ, स्टॉपेज पता नहीं उनको, तो क्या होगा, बस से कूदोगे तो क्या होगा, हाथ पैर टूटेंगे, मरोगे, एक्सीडेंट होगा। उनका सिस्टम यही है, ठीक। उनको लगता है संसार में समस्या है, बात सही उनकी, लेकिन जाना का वो नहीं पता, संसार से बस निकल जाओ, तो इनकम्प्लीट नॉलेज। लेकिन जो भक्त हैं, नहीं, प्रभुपाद जी ने बताया है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, बस का जो स्टॉप है वो कहाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने के लिए। थोड़ा और सह लेंगे, इतने दिनों से सही रहे हैं संसार को, थोड़ा और सह लेंगे, लेकिन जब राइट स्टॉप आएगा वहां पे हमें उतरना है। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार से डिटैचमेंट अच्छी बात है, भगवान ने बताया पूरे चैप्टर में, डिटैच होना है, संसार से डिटैच होना है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, अटैचमेंट। और किससे, भगवान से। भगवान बोल रहे हैं अटैचमेंट गलत नहीं है, अटैचमेंट जो इस संसार से है उसको निकाल के किसमें लगा दो, मेरे ऊपर लगा दो। आप जो आंखों से टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ये ना देखे किसको देखो, भगवान के दर्शन करो। कानों से जो बुराइयां सुन रहे हो, बड़ा मजा आता है चुगली करने में, चुगली ना करके क्या सुनो, भगवान के बारे में सुनो। नहीं, स्मेल, सुगंध जो है वो भगवान के पुष्पों की लो। और त्वचा, स्पर्श किससे करना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह का। और टेस्ट, भगवान के जो ऑफर किए गए भोग है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। इस तरह से हमारा जो अनुराग है वो डेवलप होगा। नहीं, बोलते हैं संसार में विरक्ति डेवलप करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना भगवान से अनुरक्ति डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ेगा संसार बाय डिफॉल्ट छूटता जाता है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी व्यक्ति की नौकरी है, वो 10,000 रुपये से मिल रहा है, यदि उसकी बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई, नहीं, जैसे दिव्यकेशव प्रभु जी हमारे रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी लग गई प्रभु जी की, नहीं, तो इसमें क्या होगा, मान लो कोई प्राइवेट जॉब होता है छोटा मोटा, स्वाभाविक छोड़ देते हो उसे, क्यों, क्योंकि आपको हायर लेवल का टेस्ट मिल रहा है। उसी तरह जब आप भक्ति में प्रवेश करते हैं, जब आपको हायर टेस्ट मिलता है तो भौतिक संसार को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि वास्तव में संसार में जो ये वृक्ष फैल गया है, नहीं, इसमें जो है जब तक व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसा रहेगा, खासकर जो सकाम कर्म है, जैसे देवी देवताओं की पूजा करना। नहीं, आज कौन सा डे है, संडे। संडे तो नॉर्मली व्रत नहीं रखते, लेकिन हमारे हिंदू धर्मों में नॉर्मली लोग सोमवार का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, नहीं, और बहुत सारे व्रत होते हैं। तो सारे व्रत कर्म कांड में आते हैं। भगवान बोलते हैं कि यदि आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो मैं सारे देवी देवताओं को तुष्ट कर दूंगा, आपको अलग से किसी देवी देवता की पूजा करना की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि 36 प्रकार के 36 करोड़ देवी देवता हैं। किस किस की पूजा करोगे, कब तक करोगे, और जिसकी छोड़ दोगे वही चढ़ जाएगा ऊपर कि मेरी नहीं की, बाकी सबकी की है आपने, नहीं, तो संभव नहीं है हमारे लिए। तो भगवान क्या बोलते हैं कि आप मेरी भक्ति करोगे तो सारे देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं। नहीं, जैसे मान लो आपका कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से, अब प्राइम मिनिस्टर से भी कनेक्शन है तो यहाँ के नगर अध्यक्ष से कनेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही आपके पास आएगा, क्या आवश्यकता है। तो उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से हमारा डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाता है, तो हमें किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे क्या बता रहे हैं भगवान, कट दिस ट्री बाय द एक्स ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि जो आपको इस वृक्ष को यदि काटना है तो कैसे काटना है, कैसे काटेंगे, काटेंगे कैसे, एक्स होता है, कुल्हाड़ी बता रहे हैं। ठीक है, और वो कुल्हाड़ी कैसी होनी चाहिए, डिटैचमेंट वाली, इस भौतिक संसार से डिटैच ना हो। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई किसान है, ठीक है, उसे बोला गया कि शाम को जाके आपको एक वृक्ष काटना है, ठीक है, और उसे 1 हफ्ते पहले कुल्हाड़ी दे दी गई, तो क्या करेगा, कुल्हाड़ी की रखेगा ऑल्टर में, पूजा करेगा, क्या करेगा, ही विल शार्प इट, उसे धार लगाएगा। तो जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो वही है, वी आर ट्राइंग टू शार्प आवर नॉलेज। हम जितना अपने आप को शार्पन करेंगे, किसमें, भक्ति में। ये एक प्रोसेस है। देखिए, भक्ति ऑल ऑफ सडन नहीं होगी। नहीं, आपको लगेगा नहीं नहीं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक स्टोरी आती है, शेयर करता हूँ। अभी टाइम है, कब तक रहे हो, सब खाली है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि एक जो लड़का है वो भक्तों के संग में फंस जाता है। नहीं, शुरू में क्या है कि ऑल ऑफ सडन कोई भक्तों के संग में आता है, उसे पसंद नहीं रहता, नहीं, क्योंकि उसको एजुकेट नहीं किया गया है। नहीं, जैसे आप किसी बाहर में किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तिलक लगा दो, धोती कुर्ता पहना, वो बैठ जाए, बड़ा मजा आएगा। उसको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, इतने लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह एक व्यक्ति जो है जा रहा था
तो भक्तों की गाड़ी गई तो बोला कि मुझे लिफ्ट मिलेगी क्या? बोले हाँ बैठो, भक्त लोग तो वैसे ही बहुत दयालु रहते हैं, नहीं तो बैठा लियो उसको। उनको लोग बड़ा नया लड़का मिला तो पूरा प्रीच कर डालेंगे वृंदावन तक। तो उसने बैठ गया, उसको पता नहीं था कि इनके बीच में फंस गया है। तो बैठा तो सब बात करने लगे भगवान के विषय में बताने लगे। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या होता था जब गाड़ी आगे चलती थी तो रास्ते में क्या आते थे? ब्रेकर, जानते ना ब्रेकर आते हैं। तो जैसे ब्रेकर आते गाड़ी जंप करती थी, सब बोलते थे हरी हरी। आप लोग बोलिए हरी 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 हरी। जैसे ब्रेकर आता था सब बोलते थे हरी हरी। तो जो लड़का बैठा था बोलता पूरे के पूरे पागल हैं लोग, सही सुना था इनके बारे में। बोलता तो मैंने सुना था अपने पेरेंट्स से, बोलते भक्त जो है आधे पागल होते हैं। बोलता आज मैंने देख लिया, अभी तक तो सुना ही था। तो वो नहीं बोलता, वो बोलता ये लोग तो पागल ही बोलते रहते। फिर गाड़ी आगे चलती रहती है, फिर ब्रेकर आता है, फिर वो लोग बोलते हैं हरी 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 हरी। तो लगता है कि यार ये लोग तो पागल कर डालेंगे मुझे, नहीं वृंदावन पहुंचते पहुंचते। तो वो बोलता है कि क्यों बोलते हो भाई, क्यों लस्त किए हो मेरे को, नहीं धीरे धीरे बोलो, बोलना भी है तो मन में बोल लो। तो फिर एक भक्त बताता है कि वास्तव में क्या है कि इस जीवन को कोई भरोसा नहीं है। हम लोग यहाँ जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन कब यहाँ से निकल जाएंगे, टिकट कब कट जाएगा ना पता नहीं चलेगा। सबका टिकट कट ही रहा है, देखा जाए तो कोई ना कोई संसार से जा ही रहा है, नहीं डेली किसी न किसी की मृत्यु हो ही रही है। हमारी कोई गारंटी नहीं है। समस्या है कि हमको लगता है कि हम बस नहीं मरेंगे, जो आसपास के लोग मर रहे हैं ना ये ठीक मर रहे हैं। सिर्फ कोरोना ही एक था जिसने जागृत कर दिए थे भाव कि हम भी मर सकते हैं। पहले तक ये भाव नहीं था अभी तक, नहीं। तो इस तरह क्या है, लोगों के मन में विचारधारा रहती है कि अभी तो बहुत जीना है, नहीं बहुत जीना है, क्या करेंगे अभी भगवान के नाम को जप कर ले, नहीं। तो बार बार बोलते थे कि अरे प्रभु जो आप हरी हरी बोलते हो उसका कोई फायदा नहीं है, क्यों बोल रहे हो? तो बोलते कि देखो जब ब्रेकर आता है हो सकता है गाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हम लोग की मृत्यु हो जाए, तो कम से कम मरते वक्त हम हरी हरी बोलेंगे, कुछ सदगति प्राप्त होगी, भगवान के धाम जाएंगे, नहीं भक्तों का नहीं भी जाएंगे तो दोबारा लौट के आएंगे, भक्तों का संग मिलेगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे। बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरने टाइम तो पता चल ही जाता है कि एक्सीडेंट होने वाला, मैं भी बोल दूंगा हरी हरी। बोलते नहीं, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि मृत्यु के वक्त वास्तव में जीव जो है उसकी जो बुद्धि, उसकी जो चेतना है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस्ट हो जाता है। और उस वक्त जो हमारी प्रैक्टिस होती है, जो हमें आदत होती है करने की, हम नेचुरली वही करते हैं। सुबह उठते हो आप, सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठ के कुछ लोग पानी पीते हैं सुबह उठ के, ठीक है, फिर फ्रेश होने जाते हैं, नहीं तो जिसकी आदत है सुबह उठ के पानी पीने की, कोई याद नहीं दिलाता, न तो टाइम टेबल में लिखा है कहीं पे, न तो अलार्म लगाया है कि सुबह उठ के मुझे पानी पीना है, नहीं कुछ ऐसा नहीं लगाया, नेचुरली सुबह उठता है पानी पीता है, उसकी हैबिट है। उसी तरह बता रहे हैं भक्त लोग कि ये हैबिट डेवलप करनी पड़ती है हमें, तब मृत्यु के समय हम हरी हरी बोल सकते हैं। लड़का बोलता है फालतू ये लोग बकवास करते रहते हैं, उसको लगता है कितनी जल्दी हम पहुंच जाए अपने स्थान पर। फिर आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर एक ब्रेकर आता है, बहुत तेज ब्रेकर आता है, सब क्या बोलते हैं? हरी 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 हरी। लड़का लस्त बहुत परेशान हो जाता है, क्या यार कब लगता रास्ते में उतर जाऊं। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, एक बहुत बड़ा ट्रक आता रहता है, और ट्रक आता है तो जो ड्राइवर है समहाउ अदर गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है, बहुत तेज ब्रेक मारता है, और गाड़ी का लगभग एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन गाड़ी रोड से उतर जाती है। सब भक्त क्या बोलते हैं? हरी 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 हरी। और लड़का क्या बोलता है? ओह शिट। तो क्या बोलता है? शिट का मतलब जानते हैं हम लोग? गंदगी, जो पॉटी करते हैं, नहीं, और गंदगी ओ शिट बोलते हैं, नहीं। तो भक्त लोग बोले कि वो बोला ओ शिट बोला, और लड़का वहीं पे बेहोश हो गया, नहीं, गाड़ी रोड से उतर डर के मारे। तो उसके बाद पानी वानी छिड़का गया, थोड़ा सा स्वस्थ किया गया। तो अरे कहाँ हूँ मैं, क्या है, बहुत ज्यादा विचलित हो गया। फिर भक्त लोग उसको बैठाए गाड़ी में, पानी नहीं पिलाया, बोले कैसा लग रहा है? बोला ठीक लग रहा है। कहाँ है हम लोग? तो बोले तुम जिंदा हो, अभी पृथ्वी में ही हो, कोई दिक्कत नहीं। तो संतुष्टि होती है, फिर गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। फिर भक्त पूछता है उससे कि प्रभु आपको याद है जब एक्सीडेंट होने वाला था, गाड़ी जो है रोड से नीचे उतर गई थी, तो आप क्या बोल रहे थे? अरे प्रभु मुझे कहाँ कुछ याद है, कुछ याद नहीं मुझे। वो वही तो समझा रहे थे, लास्ट में कुछ याद नहीं रहता, नहीं। और तुमने क्या बोला? तुमने बोला ओ शिट, तो तुम वहीं जाओगे। लास्ट में जो बोलता है आदमी वहीं पे जाता है। तो फिर उस लड़के ने मान लिया कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वास्तव में कुछ याद नहीं आएगा, नहीं, हमने जीवन भर जो प्रैक्टिस की है वही हमें याद आएगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं
कि आप जो है इस एक्स को, मतलब इस कुल्हाड़ी को क्या करो, शार्प करो, इस प्रोसेस को अपनाओ। जीवन भर जब हम भक्ति करेंगे तो लास्ट में क्या होता है, हमारे लिए भक्ति करना आसान होता है। एक बार एक व्यक्ति जो है, एक भक्त हैं, वो पूछते हैं, आई थिंक गुरु महाराज से पूछ रहे थे, किसी डिवोटी से, कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में हम कुआं में चले जाएं या कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो हम भगवान का नाम तो ले ही नहीं पाएंगे, तो हम कैसे जो है फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वहां पे महाराज बोलते हैं कि जब लास्ट मोमेंट आता है और आपने यदि पूरे जीवन में भक्ति की है, लास्ट मोमेंट में आपको कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण स्वयं आपको याद करेंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो भक्ति जब हम करते रहते हैं तो भगवान स्वयं हमारे ऊपर कृपालु होते हैं, और जब देखते हैं कि जो भक्त मेरा वो क्या है, असक्षम है, नहीं कर पा रहा भक्ति, तो भगवान स्वयं जो उसकी मदद करते हैं। भगवान बहुत कृपालु होते हैं। भक्त को कितना भी अहंकार क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्त यदि भक्ति की प्रोसेस में लगा हुआ है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। एक और एग्जाम्पल आता है बलि महाराज का। बलि महाराज की कथा आप लोगों ने सुना होगा। तो बलि महाराज की कथा में देखिए, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। तो बलि महाराज की कथा में जब भगवान है, बलि महाराज जो बोलते हैं भगवान से कि आपको क्या चाहिए, तो वामन देव क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, 3 पग दूंगी। कितना, 3 पग। तो जब भगवान बोलते हैं 3 पग मेरे लिए सफिशिएंट है, तो एक तो पहला इसमें टीचिंग से है कि जो भक्त है, जो ब्राह्मण है, उसे प्रयास करना चाहिए कि कम से कम संसार में जो वस्तुएं हैं उनमें कम से कम चीजें स्वीकार की जाएं अपने जीवन यापन के लिए। जितना ज्यादा जंजाल आप फैलाओगे वही आपके लिए मकड़ी की तरह हो जाएगा। मकड़ी का हाल क्या होता है, पहले तो जाल बड़ा बना लेती है, फिर जब लस्त हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, उसी जाल के अंदर धीरे धीरे मर जाती है, बाहर ही नहीं निकल पाती। नहीं तो इसी तरह हम देखते हैं जब लोग बहुत विस्तार कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो मरते मरते दम तक उसके घर वाले, पूरे खानदान पीछे खड़ा रहता है, किसके नाम में प्रॉपर्टी करेगा, किसके नाम में प्रॉपर्टी करेगा, चैन से उसे मरने भी नहीं देते, नहीं, और जिंदगी भर वो कमाता रहता है, तो क्या फायदा। तो यही तुम बता रहे हैं कि भगवान ने बलि महाराज को बोल रहे हैं कि देखो तुम इतने बड़े राजा तो हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो ब्राह्मण है उसको कम से कम चीजों में संतुष्ट होना चाहिए, और तुम्हें अहंकार इस बात का कि तुम बहुत देना चाहते हो। फिर भी चूंकि वो भक्त थे तो भगवान उनको संतुष्ट करते हैं। भगवान कैसे संतुष्ट करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं 3 पग जमीन लूंगा, ठीक है, और 3 पग में भगवान क्या करते हैं, एक पग में पूरा ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ब्रह्मलोक तक पूरा नाप दिए, दूसरे पैर में पूरा नीचे तक नाप दिया। भगवान चाहते तो नीचे जाते, नीचे से ऊपर एक पैर में नाप देते, कर सकते थे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पैर में क्या मिला था, फिर अभी तीसरे पैर में क्या मिला था, एक पग में पूरा भगवान ने ब्रह्मलोक तक नापा, दूसरे पैर से पूरा पाताल तक, तीसरे पैर से बलि महाराज को नाप दिया। अब मान लो भगवान नीचे जाते, एक पैर से पूरा नाप देते, पूरा हो जाता एक पैर, दूसरे पैर से बलि महाराज को, तीसरा पैर कहाँ रखते, खत्म, तो उनका जो वचन टूट जाता। तो भगवान अपने भक्तों का वचन का भी ध्यान रखते हैं और शिक्षा भी देते हैं, ठीक। और साथ में भगवान ने जब बलि महाराज को दंडित किया तो सिर्फ दंड इस बात के लिए नहीं दिया कि आपको घमंड है या कि आप देवताओं के अगेंस्ट में कर रहे हो। भगवान ने बोला देखो अभी तुम वर्तमान में राजा नहीं बन सकते, लेकिन राजा के तुल्य जो है पाताल लोक को भगवान ने स्वर्ग से भी ज्यादा आकर्षित बना दिया। जितना एक तरह से देखा जाए, जितना ऐश्वर्य स्वर्ग में है वर्तमान में, उससे भी अधिक ऐश्वर्य पाताल लोक में है। आप लोग मत जाने का प्रयास करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं, तो उससे भी अधिक जो ऐश्वर्य है पाताल में। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां बलि महाराज को भेजा है, ठीक है। तो एक तरह से जो स्वर्ग के राजा जो ऐश्वर्य भोग रहा है वो पाताल में उपलब्ध है, और भगवान ने बलि महाराज को यही बोला कि अगला जो इंद्र है वो आप बनोगे। तो भगवान क्या करते हैं, जो वर्तमान में हमारे पास है उसकी तो रक्षा कर रहे हैं और भविष्य की भी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान भक्त के मनोभाव को समझते हैं, उसकी गलतियां कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा उसे क्षमा करते रहते हैं और उसे भक्ति में बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों की देखभाल करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी चैप्टर में कि भगवान ने 3 विषय में यहाँ पे बातें की, ठीक है। मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ। एक तो जीव, ठीक है, और जीव की 2 कंडीशन बताई है, ठीक है। क्या कंडीशन बताई है? एक होता है बद्ध जीव, च्युत मतलब जो नीचे गिर जाता है, दूसरा होता है अच्युत, ठीक है। तो आप अच्युत कब बन सकते हो और च्युत कब होते हो, मतलब एक तरह से बद्ध जीव कब है और मुक्त जीव कब है।
तो जो बद्ध जीव है वो बद्ध क्यों होता है? क्योंकि वो पांचों इंद्रियों से और मन से क्या कर रहा है? भौतिक संसार में भोग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसलिए वो बद्ध है। जैसे कि भगवत गीता में आप देखोगे, ये रथ है, ठीक है, इसमें क्या क्या है? घोड़े हैं। घोड़े कौन खींच रहा है? भगवान खींच रहे हैं? नहीं, बीच में कौन है? रस्सी। रस्सी कौन पकड़ा है? भगवान। और पीछे कौन बैठे हैं? अर्जुन। ठीक है, तो दृश्य क्लियर है ना? तो इसमें से यदि एनालॉजी बनाई जाए तो घोड़े क्या है? घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, जीवा। ये घोड़े यदि बहुत शक्तिशाली हैं और घोड़ों के हिसाब से रथ चल रहा है, तो कभी क्या हम उचित स्थान में पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं? नहीं पहुंच पाएंगे। हम उचित स्थान में कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे? जब जो सारथी है उसके कंट्रोल में पूरा रथ रहे, वो घोड़े सारथी कंट्रोल में रहेंगे, तभी हम उचित स्थान में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ये जो रथ है क्या रिप्रेजेंट करता है? घोड़े 5 इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो क्या है? वो है हमारा मन। कभी इधर कभी उधर, किसी का सगा नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि जो सारथी है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? बुद्धि को। तो यदि सारथी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो क्या है? हमारे रथ को सही जगह पे ले जाएगा। उससे क्या होता है कि जो हमारी आत्मा है वो संतुष्ट होगी, क्योंकि रथ आप यदि गलत स्थान पे चला जाएगा तो आत्मा क्या होगी? दुखी होगी, उसे कष्ट होगा। इसी से बताया जाता है कि जब अपनी बुद्धि को नहीं भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी जो बुद्धि स्ट्रांग होती है और हमारा जो रथ है, हमारा जो जीवन है वो सही दिशा में जाता है। नहीं तो हम बद्ध अवस्था से कहाँ पहुंचते हैं? मुक्त अवस्था में, अच्युत के पास। नहीं तो अच्युत वास्तव में कौन है? अच्युत। अच्युत किसका नाम है? अच्युत नाम है भगवान श्री कृष्ण का। तो बताया जाता है जो जीव है वास्तव में अच्युत बन सकता है अच्युत की सेवा करके। हम इस भौतिक संसार में क्या चाहते हैं? व्हाट वी वांट, क्या चाहते हैं हम सब? कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मरेंगे जरूर, ठीक है। और कौन चाहता है हमें आनंद प्राप्त हो? सब यहाँ आनंद प्राप्ति के लिए ही आए हैं, नहीं, लेकिन मिल रहा है किसी को? किसी को मिल नहीं रहा। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? जिसके पास आनंद नहीं है उससे आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जैसे एक पुरुष जो है स्त्री के साथ संबंध बना के आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, स्त्री पुरुष के साथ संबंध बना के आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, कोई अपने बॉस से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है नौकरी करके। नहीं, बॉस जो है एम्प्लॉय से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइट करके उसको। सब कोई आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन है किसी के पास नहीं। जैसे कि एक भिखारी है, मान लो सिग्नल में खड़ा है, मांग रहा है सबसे, और जाए दूसरे भिखारी के पास, भाई बता यार कैसे बड़ा आदमी बन जाऊं, तो ज्ञान बांटेगा। अरे तू क्या भीख मांगना बंद कर, तो काम कर लोन ले ले बैंक से, लोन लेने बहुत आसान है, बिजनेस कर ले, बड़ा आदमी बन जाएगा। और तू क्यों भीख मांग रहा है? पता नहीं मैं क्यों मांग रहा हूँ। तो संसार ऐसे ही चल रहा है। नहीं, अ बेगर वांट्स टू बी रिचर बट ही इज गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम द अनदर बेगर। नहीं, हम एक यहाँ ज्ञान बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, नहीं कथा भाषा भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत बताएंगे, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने वाला कोई नहीं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में यदि हमें आनंद की प्राप्ति करना है, नहीं देखो, जीव भी अच्युत है और भगवान भी अच्युत है। जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर आनंद नहीं है, लेकिन चूंकि इस भौतिक संसार में हम आ गए हैं, हमारी चेतना इस भौतिक संसार के 3 गुणों से कवर हो गई है, इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। हम भी इटर्नल है, हम भी कभी मरने वाले नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर नष्ट होता है, ठीक है। हमें भी क्या है, जो ज्ञान है वो पूर्ण हो जाएगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी हमें अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान के कारण हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं और हमें आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान क्या है? सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत, मतलब हमेशा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। जो टेंशन है ना यहाँ से आने जाने का, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा चित, चित मतलब नॉलेजेबल, ज्ञान हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। जैसे बच्चा छोटा रहता है गुब्बारे के लिए रोता रहता है, मम्मी दिला दो दिला दो दिला दो, लेकिन बड़ा हो जाता नॉलेज हो जाता है तो बोलता है क्या गुब्बारे के लिए रोना है यार, नहीं, लेकिन किसी और चीज के लिए फिर रोता है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं। तो इस तरह रोता रहता है। बूढ़ा होता है तो लड़के बच्चे सेटल हो जाए और प्रॉपर्टी आ जाए, कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो नॉलेज की कमी, अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो पता है कि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? भगवान की सेवा चाहिए। और फिर लास्ट में क्या आता है? आनंद। तो आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम
भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्ति जो है प्रोसेस है। आप लोग याद रखना कि कभी ऐसा नहीं होगा, ना तो इस भौतिक संसार में ना तो आध्यात्मिक संसार में, कि भक्ति पूरी हो गई भाई आप आराम से बैठो बस एंजॉय करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि हमारा स्वभाव है सेवा करना। जैसे जल क्या करता है, जल का स्वभाव क्या है, जल क्या करता है, प्यास बुझाता है, शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। और अग्नि क्या करती है, ऊष्मा देती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ज्वलंता रहती है। और उसी तरह जो जीव है उसका स्वभाव क्या है, सेवा करना। नहीं, जैसे माताएं पुत्र की सेवा करती है, नहीं पति पत्नी की सेवा करते, एक दूसरे की सेवा करते हैं। जो घर का मेन व्यक्ति होता है वो अर्न करता है सैलरी, घर वालों की सेवा करता है, सब किसी की सेवा कर रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सेवा करना उसका स्वभाव, रह नहीं सकता बिना सेवा के। नहीं, तो उसी तरह भक्ति में हमेशा हमें सेवा करते रहना है। और जैसे जैसे हम सेवा करते रहेंगे वैसे वैसे हम क्या होते रहेंगे, संतुष्ट होते रहेंगे। और संतुष्ट होंगे और भगवान के साथ हमारा संबंध बनता रहेगा। तो 3 प्रोसेस बताई जाती है। जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति करते हैं, तो पहले भगवान के साथ अपना संबंध बनाना। नहीं, इस भौतिक संसार के साथ में जब हम हैं तो हमारा जो पहला संबंध भगवान के साथ वो क्या है, हम भगवान के कौन है, दास हैं, नौकर हैं भगवान के। नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वभाव यही होना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं दास भाव से, तो भगवान जो है हमें प्रमोट करते हैं, भगवान हमारे साथ क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। और संबंध जैसे 5 प्रकार के होते हैं। नहीं, कौन कौन से, दास्य भाव, दूसरा साख्य भाव, तीसरा वात्सल्य, और तेज बोलिए, माधुर्य भाव। एक भाव छूट गया आपका कोई। पहले सबसे दास्य भाव, दास से ऊपर साख्य, साख्य के ऊपर वात्सल्य, उसके ऊपर फिर एक छूट गया, कौन छूट रहा है, ठीक है। इसमें लेकिन देखिए जो भगवान के साथ हम भक्ति करते हैं तो उसमें जो प्राइमरी है वो है दास्य भाव। देखो माता यशोदा वात्सल्य भाव में है, नहीं माता है, लेकिन कर क्या रही है, भगवान की सेवा कर रही है। भगवान के जितने सखा हैं वो सब क्या है, भगवान के मित्र हैं। नहीं, भगवान से लड़ते भी हैं, भगवान के कंधे में चढ़ भी जाते हैं, भगवान को अपने कंधे में चढ़ा भी लेते हैं। लेकिन इंटेंसिटी जो है, जो एटीट्यूड है, वो क्या है, सेवा का, सेवा करना है। नहीं, तो किसी भाव में हम रहो, जैसे हनुमान जी भगवान के दास हैं तो सेवा कर रहे हैं। तो आपके जो गोपियां हैं माधुर्य भाव में है, तो गोपियां भी क्या करने का प्रयास कर रही हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रही हैं। वो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भगवान जो है हमारी सेवा करें, उनका ये इंटेंशन नहीं। तो अल्टीमेटली जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के लिए दास भाव का डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान यही कंक्लूड कर रहे हैं एक्चुअल में कि जो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, नहीं जो जानता है कि वास्तव में मेरे साथ संबंध कैसे बनाना है, ठीक है, और उसके लिए प्रयास करता है। तो प्रयास क्या कहलाता है, प्रयास का मतलब हम जो भक्ति है उसके लिए हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। दैट इज अवर रिलेशनशिप, संबंध हो गया, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, संबंध के बाद अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या होता है कि जो सेवा आप कर रहे हैं वो निरंतर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम आए, झाड़ू पोछा करते हैं, प्रभु जी 6 महीने से तो मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, कब तक और लगवाओगी, कभी लेक्चर भी दिलवाओ मुझे, बैठाओ, मैं बोलूंगा, लोग सुनेंगे, वो भी अच्छा लगता है। नहीं तो लगता है अपग्रेड हो जाए, नहीं कुछ और बड़ी से हम रिकॉग्नाइज हो जाए। तो वास्तव में बताया जाता है जो सेवा हमें मिली है, निरंतर यही सेवा यदि हम करते रहेंगे उसी से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। एक बार क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पास जो है एक नेता है, वो आते हैं, वो पूछते हैं कि जो आप भगवान के विषय में बता रहे हो ये ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या बोलते हैं कि जब भौतिक संसार में लोग भोगों में फंस जाते हैं तो उन्हें भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने में कठिनाई जाती है। जैसे कई लोग वेस्ट में बोलते थे कि ये भगवान की सेवा पूजा क्यों करते हैं इंडिया में लोग, क्योंकि इनको कुछ चाहिए। इंडिया में कॉन्सेप्ट है नारियल लेके पहुंच जाओ, नारियल फोड़ दो, हे भगवान मेरे बच्चे को पास करा देना, मुझे नौकरी दिला देना, नहीं मुझे घर दिला देना, और लड़का जब जवान होगा तो मुझे एक अच्छी लड़की दिला देना। नहीं तो इस तरह से विचार जो आते रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, उनका मानना है कि ये लोग भगवान के पास जाते इसलिए उनको कुछ चाहिए,
मांगना इसलिए जाते हैं। और जो लोग नास्तिक हैं और रिच हैं वो बोलते हैं हम क्यों जाएं, अच्छा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, जो मांग रहा अपने भगवान से वो तो है मेरे पास, तो मैं तो भगवान के बराबर ही हो गया, तो मैं क्यों जाऊं किसी के पास। इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं उन व्यक्ति को जो बहुत बड़े नेता थे कि यदि आपके मन में संशय है भगवान के प्रति, भगवान है कि नहीं है, पूजा करूं कि ना करूं, तो क्या करो, आप सेवा करो। सर्विस इज द इन प्रायोरिटी। यदि आप सेवा करते हैं तो आपके संशय नष्ट हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो थे वो जाके वहां पे बर्तन साफ किए, भक्तों के जो जूठे बर्तन थे नहीं, और भगवान की जो सेवा के बाद जो बर्तन आते हैं उनकी सफाई की। बर्तन को साफ करते करते उनका संशय दूर हो गया। उन्होंने बोला मुझे जो डाउट था, जो संशय था कि भगवान की भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो संशय खत्म हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक हम भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तब हमें भगवान की वास्तव में प्राप्ति होती है। नहीं, भगवान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि हम भगवान के धाम जाएंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जब जब हम भगवान की सेवा में लगे नहीं, तब तब हम वास्तव में भगवान के सानिध्य में, भगवान के पास में ही हैं। और जैसे हम सेवा छोड़ देते हैं तो हम भौतिक संसार के पास में आ जाते हैं। तो हमें निरंतर क्या करते रहना है, क्या करना है, तेज बोलिए, क्या करना है, किसकी, कब, निरंतर। जब हम भगवान की निरंतर सेवा करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, भगवान की। और इस भौतिक संसार का जो वृक्ष है, जो कैसा है, उल्टा है, ये हम फिर अपनी भक्ति से, सेवा से, ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और कहां पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अब आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जस प्रभु जी, जैसा आपने लेक्चर में बताया था कि जब हमारी भौतिक आसक्ति होती है तो हम सब भूलने लग जाते हैं और भगवान को भी हमारा स्मरण होता नहीं है। तो जब प्रभु जी हमारी आध्यात्मिक आसक्ति होती है तब क्या होता है? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी क्वेश्चन आपने सुना, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था। प्रभु जी ने पूछा कि जब हम संसार में आते हैं और हमारी संसार से आसक्ति होती है नहीं, तो हम भगवान के विषय में कुछ याद नहीं रखते, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारी जो आसक्ति हो किससे हो जाएगी, भगवान से हो जाएगी। जब हमारी आसक्ति भगवान से हो जाती है तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में हमें भगवान दिखता है नहीं। जैसे वरुण प्रभु में जाएंगे रोड में नहीं, जिस व्यक्ति को देखेंगे बोलेंगे इसको भगवत गीता दे देता हूँ यार, इसका कल्याण हो जाएगा नहीं, तो भगवत गीता उसको देने का प्रयास करते हैं ना। भगवान से आसक्ति नहीं। तो जब भगवान से आसक्ति हो जाती है तो हम हर वस्तु में देखते हैं कि भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, इसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। हर व्यक्ति को जब देखते हैं तो लगता है कि इसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो भगवान से जोड़ दें। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है वो खुद भक्ति करता है और लोगों से भी भक्ति करवाता है, प्रचार कार्य करता है। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।